आज का ये लेक्चर बीएससी पार्ट सेकंड के लिए पेपर 1 अभिगमन घटना ट्रांसपोर्ट फिनोमिना क्या होता है, आइए इसके बारे में चर्चा करें। अभिगमन घटना किसे कहते हैं? जब भी द्रव्य, संवेग या ऊर्जा की प्रवणता ग्रेडियंट होती है तो गैस, लिक्विड या सॉलिड में अभिगमन की घटना उत्पन्न होती है। तो अभिगमन की घटना क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी का ग्रेडियंट अवेलेबल होता है। उस गुण का बहाव फ्लो में तब तक चालू रहता है जब तक कि ग्रेडियंट बनी रहती है। गैस अणुओं की गति के कारण ही 3 राशियों का अभिगमन होता है। पहला, द्रव्यमान। द्रव्यमान का अभिगमन तब होता है जब गैस का घनत्व एक सा नहीं होता। जब गैस के अणु अधिक घनत्व के स्थान से कम घनत्व की ओर आते हैं तो इस क्रिया को विसरण, डिफ्यूजन कहते हैं। संवेग अभिगमन कम होता है तब होता है जब गैस के अणुओं की विभिन्न सतहों, सरफेसेस के वेग सब स्थान पर एक से नहीं होते। इस अभिगमन के कारण शांतता, विस्कोसिटी का गुण उत्पन्न होता है। ऊर्जा अभिगमन तब होता है जब विभिन्न स्थानों पर अणुओं की ऊर्जाएं समान नहीं होती। इस अभिगमन के कारण ऊष्मा का चालन होता है। आइए शांतता, विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। गैस का XY प्लेन में AB और CD समानांतर पृष्ठों के मध्य स्टीम लाइन फ्लो हो रहा है। यह गैस परतों के रूप में X दिशा में प्रभावित होती हुई मानी जा सकती है। पृष्ठ AB स्थिर है। वह परत जो इस पृष्ठ के संपर्क में है उसका वेग 0 है। जैसे जैसे AB से दूरी बढ़ती जाती है परत का वेग बढ़ता जाता है। Z दिशा में गैस में वेलोसिटी ग्रेडियंट dvx/dz उत्पन्न होता है। वेग प्रवणता के कारण ऊपर की परत ठीक नीचे के पृष्ठ द्वारा बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स का अनुभव करती है जो परतों के मध्य रिलेटिव मोशन को नष्ट करने की चेष्टा करता है। यह बल शान बल कहलाता है। आपने केमिस्ट्री में भी शान बल, विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा है। शान बल परतों के बीच संवेग के अभिगमन से उत्पन्न होता है। यदि स्थिर तल AB को z = 0 पर स्थिर माने तो z दूरी पर परत Q का वेग vx है। z + लैम्डा दूरी पर स्थित P परत का वेग vx + लैम्डा डेल्टा vx/Δz के बराबर है और z - लैम्डा दूरी पर स्थित परत R का वेग vx - लैम्डा dvx/dz के बराबर है। यहाँ लैम्डा मीन फ्री पाथ है। इस दूरी पर dvx/dz ये जो ग्रेडियंट है वेलोसिटी का z के विथ रिस्पेक्ट ये नियत रहता है। गैस प्रवाह की दिशा में उपयुक्त वेग अणुओं के यादृच्छिक ऊष्मीय वेगों पर सुपर इम्पोज रहते हैं। पृष्ठ Q से निरंतर अणु ऊपर से नीचे पार करते रहते हैं। पृष्ठ Q के पार करने से पूर्व आपने उनका अंतिम कॉलिजन पृष्ठ Q के पार करने से पूर्व अपने अंतिम कॉलिजन से प्रत्येक अणु X दिशा में उस विशेष स्थिति Z के मान के संगत प्रवाह वेग ग्रहण कर लेता है। पृष्ठ Q के ऊपर प्रवाह वेग पृष्ठ के नीचे वेग की अपेक्षा अधिक होता है। ऊपर से पृष्ठ को पार करने वाले अणु नीचे से पृष्ठ को पार करने वाले अणुओं के सापेक्ष अधिक मोमेंटम ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऊपर से नीचे की ओर वेग प्रवणता के विपरीत X दिशा में संवेग का ट्रांसपोर्ट होता है। आइए फिगर से देखते हैं। ये देखिए AB एक प्लेन है और CD ऊपर वाला प्लेन है। इसके अंदर हमने 3 प्लेन कंसीडर करे हैं P, Q, R। AB प्लेन पर z = 0 है। R प्लेन की पोजीशन z - लैम्डा पर है। Q प्लेन की पोजीशन z पर है और P प्लेन की पोजीशन z - लैम्डा पर है। नीचे वाला प्लस AB पर Vx की वैल्यू 0 है और
जो हमारा जेड क्यू प्लेन है जो कि जेड डिस्टेंस पे है उसकी वेलोसिटी vx है। vx यहाँ की वेलोसिटी है। तो यूनिट चेंज हम देखें तो p से q के बीच में vx में जो चेंज हो रहा है वो है vx प्लस लैम्डा डेल्टा vx बाय डेल जेड। r का जो चेंज है वो है vx माइनस लैम्डा डेल्टा vx बाय vz के बराबर है। इस लैम्डा दूरी पर डेल्टा u vx बाय डेल्टा z जो है वो नियत रहता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से संवेग के अभिगमन की दर प्रति एकांक क्षेत्रफल श्यानबर्ग के बराबर होती है। ऊपर से Q को पार करने वाले अणु का अंतिम कोलिजन P पर होगा। नीचे से Q को पार करने वाले अणु का अंतिम कोलिजन परत P पर हुआ होगा। अणु P से Q को पार करने वाले अणुओं का x दिशा में संवेग कितना है? m इंटू आप इसकी वेलोसिटी रख लीजिए। तो इसकी वेलोसिटी है vx प्लस लैम्डा डेल्टा vx बाय डेल्टा z। इसी तरह से r से q दिशा में जो संवेग है वो है m vx माइनस लैम्डा डेल्टा vx बाय डेल्टा z के बराबर है। अणु रैंडम मोशन करते हैं, अतः सभी दिशाओं में गति की प्रोबेबिलिटी समान होती है। vx, vy, vz में इनके कंपोनेंट्स लिए जाएं तो अणुओं की संख्या 1/3 अणुओं की संख्या समान होती है nx, ny, nz। तो ये जो चीज़ है वो सब 3 भागों में बढ़ जाएगी, 1/1/3 nx, 1/3 ny, 1/3 nz। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सिस संभव है, इसीलिए किसी दिशा में कुल संख्या 1/6 होगी। परत Q व P के मध्य लैम्डा ऊंचाई के यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बेलन पर विचार करते हैं। बेलन में अणुओं की संख्या कितनी होगी? n इंटू लैम्डा। n पर यूनिट वॉल्यूम अणुओं की संख्या है। बेलन में स्थित n लैम्डा अणुओं में से Q को नीचे की ओर गति करने वाले अणु की संख्या 1/6 n लैम्डा होगी, क्योंकि इक्वल प्रोबेबल होती है। c बार मीन स्पीड है और 1/6 n लैम्डा अणुओं को परत Q पार करने में लगा समय है। तो t बराबर लैम्डा अपॉन c बार। लैम्डा डिस्टेंस है, c बार उसकी वेलोसिटी है, इनका डिवीज़न हमें टाइम देगा। Q परत के यूनिट एरिया को एकांक समय में पार करने वाले अणुओं की संख्या हमने जो डेफिनेशन दी थी मीन फ्री पाथ की, n λ/6 डिवाइडेड बाय लैम्डा बाय c बार। तो कितना आया अणुओं की संख्या? 1/6 nc बार के बराबर आई। यूनिट टाइम में यूनिट एरिया में Q को नीचे की ओर पार करने वाले अणुओं की संख्या 1/6 nc बार है। के द्वारा गैस प्रवाह दिशा में संवेग कितना होगा? m vx प्लस लैम्डा vx डिवाइडेड बाय vz इंटू 1/6 nc बार के बराबर है। इसी तरह से Q को ऊपर की ओर पार करने वाले अणुओं का प्रवाह वेग की दिशा में संवेग कितना होगा? m इंटू उसका वेलोसिटी vx माइनस लैम्डा डेल्टा vx बाय डेल्टा z इंटू 1/6 nc बार के बराबर है। Q परत के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड वेव प्रवणता की दिशा में ट्रांसपोर्ट अभिगमन x दिशीय संवेग किसके बराबर है? jpx बराबर हमने कहा है एकांक यूनिट से प्रति सेकंड वेग प्रवणता की दिशा में ट्रांसपोर्ट अभिगमन x दिशा के अंदर संवेग कितना होगा? तो x डायरेक्शन में जो संवेग है दोनों का, इनको आपस में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो m vx माइनस लैम्डा डेल्टा vx अपॉन डेल्टा लैम्डा 1/6 nc बार माइनस m vx प्लस लैम्डा डेल्टा vx अपॉन डेल्टा ये लैम्डा नहीं है ऊपर जो है वो z है, डेल्टा z 1/6 nc बार के बराबर है। dpx जो है x दिशा में जो मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रहा है, इन दोनों चीज़ को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -1/3 mnc बार लैम्डा डेल्टा vx बाय डेल्टा z। न्यूटन के नियम से प्रति सेकंड प्रदान किया हुआ संवेग आरोपित बल के बराबर होता है। तो F बराबर किसके हुआ?
-1/3 mn/c बार लैम्डा डेल्टा Vx अपॉन डेल्टा z के बराबर है। डेफिनेशन से हम जानते हैं F बराबर माइनस नीटा डेल्टा Vx अपॉन डेल्टा z के बराबर होता है। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। इसको आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास नीटा की वैल्यू 1/3 mn/c बार लैम्डा के बराबर आती है, विच इज़ 1/3 रो c बार लैम्डा। व्हाट इज़ रो? रो इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द mn। रो गैस का डेंसिटी है। नीटा बराबर 1/3 mn/c बार लैम्डा के स्थान पर आप लैम्डा की वैल्यू जो हमने निकाली थी फ्री पाथ की, मीन फ्री पाथ की, वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 1/√2 पाई d स्क्वायर n के बराबर है और देन इसे सिंप्लीफाई कीजिए। तो हमारे पास ये वैल्यू जो है नीटा बराबर 3√2, ये 3√2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1/3√2 m हमने रखा है, n हमारे पास कैंसिल हुआ है। यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है mc बार पाई d स्क्वायर। डी हमारे पास मौजूद है, पाई हमारे पास मौजूद है। अब सी बार की वैल्यू जो है आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। √8 kT/पाई ये हम पहले पढ़ चुके हैं मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आप तो नीटा बराबर 1/3√2 m अपॉन पाई d स्क्वायर, सी के स्थान पर आप, सी बार के स्थान पर आप 8 kT/पाई m की पावर हाफ रखेंगे। इसे सिंप्लीफाई करिए तो नीटा बराबर 2/3 पाई d स्क्वायर m kT अपॉन पाई की पावर हाफ। अब इसे n0 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो n0 से हमने डिवाइड किया है। नीटा बराबर 2/3 पाई d स्क्वायर n0 और एक n0 जो अंदर है वो स्क्वायर रूट के अंदर जा रहा है। n0 m कैपिटल M के बराबर है, n0 k r के बराबर है, एंड t डिवाइडेड बाई पाई की पावर हाफ। यहाँ हमने क्या यूज़ किया है? कैपिटल M स्मॉल m इंटू n0 का प्रोडक्ट है, k बराबर r अपॉन n0 के बराबर है, यानी r बराबर k n0। अणु भार है ये कैपिटल M। तो हमने क्या देखा कि नीटा बराबर √T यानी टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के √T के हिसाब से वेरी करता है, और नीटा जो है वो दाब और घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। धन्यवाद।